बरसाई और सारा पानी पीते चले गए। पानी की एक बूंद ब्रज में नहीं गिरी महाराज। धूल उड़ रही नीचे और ऊपर से पानी गिर रहा है, आंधी आ रही, तूफान आ रहा है। ऐसा अद्भुत और आश्चर्यजनक दृश्य देवता लोग देख रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन इंद्र को पता ही नहीं। इंद्र तो अहंकार में फूला हुआ, समाया हुआ है। नारद जी इधर 7 दिन बरसात चली रही है। राधा रानी की एक ललिता सखी बड़ी चतुर थी, वो आ गई कन्हैया के पास। चौरे कनुआ तेने गिरिराज उठायो है लाला। कन्हैया बोले हरी सखी तू बड़ी पागल है गई है, मैंने गिरिराज ना उठायो तो का तेने उठा रखा, देख मेरे हाथ पे रखो है। ए ललिता, ललिता बोली है कनुआ जवान संभार के बोलियो, मैं ऐसी वैसी ना हूँ, तेने गिरिराज उठायो दिखे। कन्हैया बोले बड़ी पागल है गई है तू गोपी, अरे मैंने गिरिराज ना उठायो तो का तेने उठा रखो है। ललिता बोली है कनुआ तेरी तो औकात ही नहीं है जो तू गिरिराज उठा सके, ये तो हमारी राधा रानी की कृपा है, जिसकी कृपा से तूने आज गिरिराज उठाया है। यदि तेरे अंदर ताकत है तो तू अपने दाहिने हाथ की उंगली पर गिरिराज को उठा के बता हमें। तूने तो बाएं हाथ की उंगली पर गिरिराज उठा रखा है, और ये बायां भाग तो आपके शरीर का हमारी राधा रानी के शरीर झुका है, उसी के बल से तूने आज गिरिराज उठाया है, तेरी तो औकात ही नहीं है। आज जैसे ही ललिता ने ये शब्द कहे महाराज, कन्हैया तुरंत ही कहने लगे हाँ गोपी तू बिल्कुल ठीक कहती है, आज किशोरी जी की कृपा से ही मैंने ये गिरिराज उठाया है। कि कछु माखन को बल बढ़ा, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लिया उठा। श्री किशोरी जी की कृपा से ही मैंने ये गिरिराज उठाया है। गोपियों आपस में मनोविनोद करते हैं बाल बाल गोपियां, और 7 दिन कब निकल जाते हैं पता नहीं लगता। प्रलयंकारी मेघों का जल समाप्त हो जाता है। प्रलयंकारी मेघ जल वर्षा करके जल समाप्त हो गया। इंद्र के पास पहुंचे महाराज, बोले हाँ, बोले ब्रज में धूल उड़ रही है और जल हमारे पास बचा नहीं है। इंद्र समझ गया प्रलयंकारी मेघों के जल पर यदि कोई विजय प्राप्त कर सकता है तो वो सिर्फ परमात्मा है, इसके अलावा कोई हो नहीं सकता। अब सोचने लगा अभी तक तो मैं यदि भगवान को मारने की कोशिश करता तो शायद भगवान क्षमा कर देते, लेकिन आज तो मैंने भगवान के भक्त बाल बाल गोपियों गायों को मारने की चेष्टा की है। आज वो परमात्मा मुझे माफ नहीं करेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं मेरा अपराध क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्त के तरफ से किए गए जो अपराध हैं, भक्त की ओर किए गए अपराध हैं, मैं उनको कभी क्षमा नहीं करता। तो महाराज आज अपने गुरु की शरण में गए इंद्र और कहते हैं गुरुदेव हमें बचाइए, परमात्मा कोप करने वाले हैं हमारे ऊपर, हमें छोड़ेंगे नहीं। आज बृहस्पति गुरु के पास सारी युक्तियां होती है महाराज। बृहस्पति ने कहा एक उपाय है इंद्र। क्या उपाय है गुरुदेव? उपाय यही है कि भगवान को गायों से बहुत प्रेम है, अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहते हैं गायों को। यदि तुम कामधेनु गाय को अपने आगे करके और उनके पास जाओगे तो निश्चित वो कामधेनु को देख करके तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे। एक बात बताऊं मैं आपको, भगवान को हकीकत में ही गायों से ज्यादा किसी से प्रेम नहीं किया। भगवान ने यदि सबसे ज्यादा प्रेम किसी से किया तो वो गाय थी। और एक बात बताऊं आपको, यदि जीवन में हम किसी का प्रेम पाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि वो किसको चाहता है, और वो जिसको चाहता है हम उससे प्रेम करने लगे तो एक ना एक दिन वो भी हमसे प्रेम करने लगेगा। ये विधान है। तो यदि हमें भगवान की कृपा चाहिए तो हमें गायों से प्रेम करना पड़ेगा। प्रत्येक घर में कम से कम एक गाय तो होना ही चाहिए, गौ सेवा तो होना ही चाहिए। हमारे ब्रज के संत कहते हैं लालन को गायन के बीच में ही रहवो भावे। हमारे जो कन्हैया हैं ये तो महाराज 24 घंटों गायों के बीच में ही पड़े रहते हैं। लालन को गायन के बीच में ही रहवो भावे। और
भगवान खुद कहते हैं मुझे गायों से प्रिय कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, और मैं गायों के बीच में हूँ। गावों में अग्रतः सन्तु, गावों में सन्तु पृष्ठतः, गावों में पुरतः सन्तु, गवां मध्ये बसाम्यहम्। मैं तो गायों के बीच में ही बसता हूँ, मैं तो गायों के बीच में ही रहना चाहता हूँ। इसलिए ठाकुर हमेशा गायों के बीच में ही रहते थे। और एक बात बताऊं, प्रत्येक हिंदू को 5 गा अपने जीवन में रखना चाहिए। 5 गा कौन से? हर हिंदू के घर में गा माने गंगा जल होना चाहिए। गा माने गंगा जल, गा माने गौ माता, गा माने गीता, गा माने गायत्री मंत्र, और गा माने गोपाल जी। जीवन में प्रत्येक हिंदू के जीवन में 5 गा होने चाहिए, तभी उसका कल। और जिसके जीवन में 5 गा आ गए, जिसने इन 5 चीजों की सेवा कर ली, अपने जीवन में अपना लिया, फिर उसको अलग से भजन करने की मेरे भाई बहन जरूरत नहीं है। उसकी मुक्ति तो इन्हीं से हो जाती है। घर में जब पूजन करो तो गंगा जल डाल लो, जल में 1 चम्मच गंगा जल का सेवन हो गया, भगवान का चरणामृत ले लिया, गंगा जल पान कर लिया। और महाराज गोपाल जी की पूजा करो, गौ माता की सेवा करो, गायत्री मंत्र का जप करो, गीता का भले ही हम एक मंत्र पढ़ें, यदि